तक नहीं हटेगा, आम जन चैन से नहीं रहेगा। और आने वाला दिन में एक ऐसा संगठन बनेगा जो इस सब नेताओं को मार मार के घर में ढुकाएगा। बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, ये नारा, यही तो खूबी है कि आज के देश में लोग नारे पर हैं। इंदिरा गांधी के रिजिम में थे कि आधी रोटी खाऊंगा, इंदिरा को बुलाऊंगा, जात पर न पात पर, इंदिरा जी के बाद विकास नारायण के जितने विचारधारा है 12 सूत्री में एक भी सूत्री ये लोग लागू नहीं किया। इनके राज में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, नौकरशाही बलिष्ठ है, हर खेत को पानी नहीं है, हर व्यक्ति को काम नहीं है। बिहार से शुरू हुआ आंदोलन जिसने देश में इंदिरा गांधी की सत्ता को हिला दिया, वो जेपी आंदोलन जिसने बिहार में 2 महत्वपूर्ण राजनीतिक चेहरे दिए, लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार। लेकिन यही दोनों सिर्फ जेपी आंदोलन में शामिल नहीं थे, ऐसे बहुत सारे लोग थे जो गुमनाम हो गए। उसके बाद ऐसे बहुत सारे लोग जो है अभी हमारे साथ मौजूद हैं जो जेपी आंदोलन में साथ थे। सबसे पहले सर आपका नाम क्या हुआ ये बताएं। मेरा नाम हुआ ब्रह्मदेव पटेल। तो आप भी उस आंदोलन जेपी आंदोलन में शामिल थे? मैं स्टीयरिंग कमेटी का मेंबर था, आंदोलन मेरा था, हम साथ नहीं थे। अच्छा, आप ही हम लोग आंदोलन शुरू किए। अच्छा, अब विस्तार से बताने में तो 1 घंटा आपको लग जाएगा। शॉर्ट तरीके से बता दीजिए। शॉर्ट में देखिए क्या हुआ उस समय। 2 महत्वपूर्ण चेहरे निकले, नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव। नहीं, लाखों लोग निकले, 2 नहीं निकले, लेकिन 2 लोग को ही आप, इसलिए कि दोनों मुख्यमंत्री हुआ इसलिए चिंते हैं, इसलिए आवाम को नहीं देख रहे हैं। आवाम को नहीं देख रहे हैं। आवाम को आप नहीं ना देख रहे हैं। आवाम को नहीं देख रहे हैं। देखिए 74 आंदोलन हुआ 12 सूत्री सवाल पर। जी। बिहार के चुने हुए कॉलेजों के 250 कॉलेजों के स्टूडेंट, वो लड़का लड़की का सम्मेलन पटना विश्वविद्यालय में हुआ था। उस समय लालू यादव छात्र संघ के अध्यक्ष थे वहाँ, सुशील मोदी उसमें सेक्रेटरी थे, रविशंकर ज्वाइंट सेक्रेटरी थे। वो नहीं उसके चेहरे हैं, तो रविशंकर का कोई ना, आप सिर्फ मुख्यमंत्री हो उसका नाम ले रहे हैं। रविशंकर भी महत्वपूर्ण नहीं, रविशंकर भी तो महत्वपूर्ण है, तो चला रहे हैं बिहार को। अरे बिहार को तो रविशंकर भी कानून मंत्री देश का है। बोलिए, प्रेस वाले असल आधे देखते हैं। अच्छा। मेरा प्रेसों का कहना क्या आप आधे देखते हैं। तो आंदोलन ये 12 सूत्री मांगों पर हुआ। वहाँ तय हुआ कि 18 मार्च को हमको विधानसभा घेर लेना है। हम लोग 12 सूत्री, ठीक है, प्रणाम। 12 सूत्री मांग को लेकर बिहार विधानसभा गए, लाखों लोग गए। मैंने पहला लड़का लड़की असेंबली गेट तक पहुंच गया था, शहीद स्मारक के आगे, लेकिन उसमें रिपोर्ट आ रहा था कि गांधी मैदान में अभी बेगूसराय, तो बछवाड़ा, कोई रांची, कोई आके लाइनें लग रहा है बस से। इतने लोग, अब इमेजिन कीजिए कितना लोग था। उसमें कोई पॉलिटिकल लोग नहीं था, सब स्टूडेंट थे। वो स्कूल के विद्यार्थी, कॉलेज के विद्यार्थी, हाँ उसके साथ मास्टर उस्टर थे, यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी। मुख्यमंत्री वो थे गफूर साहब, उन्होंने मेमोरेंडम लेने से इनकार कर दिया। हम लोगों पर बगैर सूचना के बोतल लाठीचार्ज हुआ। लाठीचार्ज बिना सूचना के? हाँ, बगैर सूचना के लाठी चला, टीयर गैस चला, गोली चला, सैकड़ों लोग शहीद हो गए वहीं पर। हम जिस स्कूल में थे, मेरे स्कूल का 5 लड़का मारा गया। मैं खुद स्कूल का विद्यार्थी उस समय था। और जो वहाँ से ऑकरेंस भीड़ लौटी ना, वह शहर में पूरा आग लगा दिया। तो आग लगाने में कौन था? वो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, जिसका आप नाम सुने होंगे, CPI, वो आंदोलन के खिलाफ थे। तो उनके गुण, आंदोलन के खिलाफ, हाँ उनके लोग आंदोलन के खिलाफ थे। उनका स्टूडेंट विंग था, ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन, वो सम्मेलन में था, लेकिन सम्मेलन में वॉकआउट कर गया। दूसरा था कि ये BSA था, नक्सलाइट लोग कार्बन, वो भी वॉकआउट कर गया। और कांग्रेस आई का NSY था, वो भी वॉकआउट कर गया। तो जो भीड़ लौटी न सचिवालय से, उस भीड़ में वो घुस गए। अच्छा। ये इंदिरा गांधी, इंदिरा ब्रिगेड के लड़के लड़कियां, और स्टेशन को जला दिया। सबसे पहले तो सचिवालय भी, अब वो है कि नहीं, पेट्रोल पंप एक था, वो रेलवे लाइन, वो पेट्रोल पंप पे आग लग दिया। स्टेशन को जला दिया, स्टेशन में किताब लूट लिया, गांधी मैदान में गांधी क्या था, खादी ग्राम, उसको लूट लिया। कितना होटल जल गया, और पूरे शहर में कर्फ्यू हो गया। अच्छा, उस वक्त क्या दिक्कतें आई थी इस आंदोलन को लेकर के? हैं? क्योंकि जो इंदिरा गांधी का जो शासन था उसमें बहुत ही मजबूत शासन था। इंदिरा गांधी से तो लड़ाई ही हम लोग की नहीं थी। अच्छा। हम लोग का आंदोलन जो मार्च में शुरू हुआ एकदम नॉन पॉलिटिकल था। विद्यार्थियों को किताब नहीं उस समय मिलता था।
कॉपी उस समय जी आइडेंटिटी कार्ड पर मिलता था, राशन के दुकान में कॉपी जी राशन कार्ड साल कॉपी मिलती थी। लड़का लड़की जो पढ़ना चाहते थे उनको कॉपी उपलब्ध नहीं था, ट्यूशन नहीं होता था, ट्यूटोरियल क्लास नहीं लगता था, हॉस्टल नहीं था, हॉस्टल में खाना 18 रुपया मिलता था, उसको बढ़ा के कांग्रेस के लोगों ने कर दिया 42 रुपया। ये सब मुद्दे पर कहा लड़ाई। जाता है कि तानाशाही चल रही थी। वो तो बाद की बात है, वो तो आपको बोले ना कि 1 घंटा आप सुनिएगा कहानी तब पूरा होगा। अच्छा, एक सवाल ये महत्वपूर्ण है कि बहुत सारे लोगों ने इस आंदोलन में वो शामिल हुए, सिर्फ 2 चेहरे को ही लोग क्यों याद रखते हैं, नीतीश कुमार और लालू यादव, और क्यों वो और बाकी चेहरे कहाँ गुमनाम हो? कि वो मुख्यमंत्री हैं। बस इसलिए आपसे मेरा सवाल है कि रविशंकर को आप नहीं चिन्हते हैं? बिल्कुल। हाँ, तो वो तो थे बिहार के परिप्रेक्ष्य में बात कर रही हूँ कि सिर्फ 2 क्यों हैं? वो है छात्र संघ के उस समय ज्वाइंट सेक्रेटरी थे। सुशील मोदी को नहीं चिंता है लोग, तो सुशील मोदी भी तो चेहरे थे, सत्ता तक डिप्टी सीएम द्वारा। वो 2 चेहरे पे क्यों अटके रहे हैं हम? नहीं, 2 पर क्यों आप अटके हैं? हम तो 4 गो चेहरा आपको बता रहे हैं। अब बाकी लोग क्यों गुमनाम हो गए? कहाँ कोई गुमनाम नहीं है, हर लोग को लोग, हम लोग को भी लाखों लोग जानते हैं, इनको भी करोड़ों लोग जानते हैं। अच्छा, पेंशन भी मिलती है, जहाँ तक मेरी जानकारी है, जेपी आंदोलन वाले जो शामिल हुए तो पेंशन मिलती है, आप लोगों को मिलती है? मिलती है पेंशन, सबको मिलती है लगभग जितने लोग शामिल थे, या पेंशन का नियम बनाया नीतीश कुमार ने कि जो 18 मार्च 1974 से 21 मार्च 1977 को इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी वापस लिया, तो डेमोक्रेसी बहाल हो गया। तो इस बीच में जो DIR और मिसा में बंद है उसी को पेंशन मिलेगा, उसी 2 सेक्शन में जो है उनको पेंशन मिलता है। बाकी लोगों को लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं तो लोग बोल रहा है कि भूमिगत है, तो भूमिगत को नीतीश कुमार ताम्रपत्र देने के लिए कहा है, अभी तक दिया नहीं है। पूरे देश में एक ढंग का जी पेंशन नहीं है, जैसे बिहार में 15,000 है, यूपी में 20,000। हाँ हाँ, प्रणाम सर, आया जा सर, विधायक जी हैं। आप कर लीजिए। तो आप यहाँ तानाशाही की बात कर रहे थे, तो आंदोलन जैसे जैसे बढ़ा तो गांधी मैदान में रैली हुई 5 जून को, फिर रैली हुआ दिल्ली के रामलीला मैदान में, तो 25 जून की रात में 1974 में इंदिरा गांधी ने छात्रों की लड़ाई को दबाने के लिए उन्होंने इमरजेंसी की घोषणा कर दी। तब जेपी बम्बे हॉस्पिटल से कहे कि तुम लोग 12 सूत्रीय मांग को अब रखो। अब 1 सूत्रीय मांग है, सेव द डेमोक्रेसी, जनतंत्र को बचा। जनतंत्र रहेगा तो ना मांगिएगा। और तब जी जनतंत्र के लिए लड़ाई प्रस्ताव आया था, उस समय अध्यक्षता हम ही कर रहे थे, नीतीश कुमार आए, वो बलदेव झा। नीतीश कुमार जी से बातचीत होती है? रोजे होती है, कौन बड़ा बात है, नीतीश कुमार थोड़े आसमान के आदमी हैं, दोस्त हैं, तो आंदोलनकारी हैं। तो जी उसमें एक प्रस्ताव था कि हिंदुस्तान, देखिए हम लोग बिहार के लोग बैठे थे, लेकिन कितने जागरूक बिहार के लोग होते हैं उस समय के बाद, कि हम लोग के यहाँ इंटरनेशनल प्रस्ताव दिए कि हिंदुस्तान की विदेश नीति होनी चाहिए कि वारसा देश के संधि, वारसा पैक्ट था सोवियत यूनियन का, जिसमें कम्युनिस्ट कंट्री थे, और एक अमेरिका तक का था अटलांटिक महादेशों की संधि, जिसमें अमेरिकी गुट के लोग, ये दोनों से हिंदुस्तान को अलग रहना चाहिए, हमको स्वतंत्र विदेश नीति होना चाहिए। तब AISF के लोग बाकआउट करे, मैंने CPI के जो असर के स्टूडेंट थे वो बाकआउट कर गए, कांग्रेस के असर के लोग बाकआउट कर गए, नक्सल के लोग बाकआउट कर गए, लेकिन विद्यार्थी परिषद, समाजवादी, युव जन समाज, हम खुद SFI के सेक्रेटरी थे उस समय, हम लोग सब रहे, और आंदोलन में 11 आदमी के स्टीयरिंग कमेटी बनी, 4 साल ये आंदोलन चला। क्या कहिएगा सर आप इस आंदोलन के बारे में? जी, आंदोलन के बारे में ये कहेंगे कि जयप्रकाश नारायण जी का जो सोच था और उनके आंदोलन से जितने लोग उभर के आए, उनके विचारधारा से हट के सत्ता पर बैठ कर के जनता का शोषण दोहन कर रहे हैं। जयप्रकाश नारायण के जितने विचारधारा है, 12 सूत्री में एक भी सूत्री ये लोग लागू नहीं किया। इनके राज में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, नौकरशाही बलिष्ठ है, हर खेत को पानी नहीं है, हर व्यक्ति को काम नहीं है। अब क्या कहें, यार गद्दी पर बैठे हुए हैं लोग, वही काफ़ी है। कह रहे हैं नीतीश कुमार है बिहार में बाहर, बिहार में बाहर है, नीतीश कुमार है, ये नारा, यही तो खूबी है कि आज के देश में लोग नारे पर हैं। इंदिरा गांधी के रिजिम में थे
कि आधी रोटी खाऊंगा, इंदिरा को बुलाऊंगा, जात पर न पात पर, इंदिरा जी के बात पर। यही हाल यहाँ वहाँ नारा लुभावने नारा दे करके आम जनता को मूर्ख बनाया जाता है। आम जनता के हित में ये कोई भी न केंद्र काम कर रही है न राज्य काम कर रही है। अन्याय हो रहा है, जनहित में काम नहीं कर रहे हैं। बीजेपी की नारा था पहले कि हर खेत को पानी और हर व्यक्ति को काम, हर खेत को पानी, हर हाथ को काम मिल गया। हर खेत को पानी मिला? नहीं मिला। इनका भी जो नीतीश जी का कार्यक्रम या लालू जी का कार्यक्रम रहा है, ये सब कोई आम जन को जनहित में काम नहीं किया है। अपना स्वार्थ में कुछ लोग को जात पात में बांट करके, आप जैसे देख लीजिए, हम नीतीश जी के साथ 17-18 साल रहे। इनका था कि जात से जमात के ओर, ये जमात में कहाँ गए? ये तो अब जात में खंडित किए, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, पसमंदा, फॉरवर्ड, बैकवर्ड। ये तो अब हम तो इनके साथ आए थे फॉरवर्ड ब्लॉक छोड़ करके कि ये जमात बना रहे हैं, जात से जमात की ओर जा रहे हैं। यहाँ तो अब जातीयता हो गया। बिहार की राजनीति जातिवाद से कभी हट पाएगी लगता है आपको? हटना चाहिए, जब तक नहीं, वक्त लगेगा? अरे जब तक नहीं हटेगा आम जन चैन से नहीं रहेगा। और आने वाला दिन में एक ऐसा संगठन बनेगा जो इस सब नेताओं को मार मार के घर में ढुकाएगा।